अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने 6,956 स्टाफ नर्सों को अपॉइंटमेंट लेटर्स किए हवाले। कहा, अगले एक साल में मुतादिद महकमों में 2 लाख मुलाजमतें पूरी की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने तवज्जो की मरकूज। चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख में फिर एक बार तौसी। अब पेंडिंग ट्रैफिक चालानात 15 फरवरी तक डिस्काउंट के साथ अदा किए जा सकते हैं। साबिक वज़ीर आला और BRS सरबराह KCR कल लेंगे MLA की हैसियत से हलफ। दोपहर 12:45 पर असेंबली में ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगे। नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील से मुलाकात। रमजान के पेश नज़र शाही मस्जिद के ज़ेर इल्तिवा काम लोकसभा इलेक्शन कोड से कबल मुकम्मल करने के लिए की नुमाइंदगी। सीएम रेवंत रेड्डी के इंद्रावली दौरे के इंतजामात जारी। वजीर पंचायत राज सीतक्का ने ओहदेदारों को दौरे के लिए मुमकिना इंतजामात मुकम्मल करने की दी हिदायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज चारशंबे के रोज़ हैदराबाद में वाक़े फतेह मैदान LB स्टेडियम में मुनक़्क़दा एक तकरीब में नई भर्ती होने वाली स्टाफ नर्सों को अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए। बता दें कि तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए सेहत की देखभाल के मुताबिक महकमों में स्टाफ नर्सेस की 6,956 आसामियों पर भर्तियां की गई हैं। इस मौके पर स्टाफ नर्स के ओहदों के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले एक साल में रियासती हुकूमत तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए तकरीबन 2 लाख आसामियाँ पुर करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। मुंतखब उम्मीदवारों से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम तेलंगाना के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस काम के लिए रियासती वज़रा हर दिन 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं। हम अगले एक साल में तेलंगाना में मुतादिद महकमों में 2 लाख मुलाजमतें भरने को यकीनी बनाएंगे। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఏర్పడ్డ ఈ ప్రభుత్వం మీకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటుంది। మీ నిరుద్యోగ యువకుల యొక్క ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి తప్పకుండా 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తాం। మీ కళ్ళల్లో ఆనందం చూసి ఫామ్ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళు కుళ్ళుకున్నా వాళ్ళ కడుపులో దుఃఖం పొంగి పొర్లినా వాళ్ళ శాపనార్థాలు ఎన్ని పెట్టినా ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా, పిల్లి శాపనార్థాలకు ఉట్టి తెగిపడదు హరీష్ రావు గారు। పొట్టోని పొడుగోడు కొడితే పొడుగోని పోచమ్మ కొట్టిందంట। హరీష్ రావు, మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తుంటే అవాకులు చవాకులు పలుకుతున్నావు కదా, ఒక్కసారి ఇక్కడున్న కెమెరామెన్లకు నేను వాళ్ళ సంతోషాన్ని చూడండి, ఆడబిడ్డల కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని హరీష్ రావుకు వాళ్ళ మామకు చూపించండి। పేదోళ్ళ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే, ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలను ఆదుకుంటే ఆ సంతోషం ఎట్లుంటుందో ఆ కుటుంబానికి చూపించండి। మీ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కాదు, మా పేదోళ్ళ బిడ్డలకు వాళ్ళ కుటుంబాలలో చదువుకున్న యువతీ యువకులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఆనందం ఎట్లుంటుందో, ఈ మరవలేని ఆనందమైన క్షణాలు ఈ LB స్టేడియంలో నలుమూలల ఈ సంతోషం అలుపుకున్న ఈ పూర్తి వీడియోను అటు చంద్రశేఖర్ రావు ఇటు హరీష్ రావుకు
చూపించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఉద్యోగాలు నియామకాలు చేపట్టినాం. తొందరలోనే పోలీస్ శాఖలో ఉద్యోగాలను చేపడతాం. ఆ తర్వాత తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి అన్ని శాఖలలో ఉన్న ఉద్యోగ ఖాళీలను चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए तवज्जो मरकूज की है। रेवंत रेड्डी ने आज ग्रेटर हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल का जायजा लेने सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी रवि गुप्ता और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर शहर के अहम जंक्शंस पर ट्रैफिक जाम पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में महकमे पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल के मसले को अव्वलीन तरजीह दें। सीएम ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर काफ़ी तादाद में होम गार्ड्स की भर्ती का काम शुरू करें ताकि ट्रैफिक एहलकारों की कमी को दूर किया जा सके। उन्होंने इससे मुताल्लिक इंतजाम 3 माह के अंदर करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत ने ट्रैफिक चालानात पर रियायत की आखिरी तारीख में फिर एक बार तौसी की है। पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट की आखिरी तारीख पहले 10 जनवरी मुकर्रर की गई थी, फिर ज़बरदस्त अवामी रद्दअमल को देखते हुए आखिरी तारीख 31 जनवरी कर दी गई थी। आज एक मरतबा फिर आखिरी तारीख में तौसी की गई है और अब पेंडिंग ट्रैफिक चालानात 15 फरवरी तक डिस्काउंट के साथ अदा किए जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत में 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई है। अगर अब भी आपने अपने ट्रैफिक पेंडिंग चालानात अदा नहीं किए हैं तो 15 फरवरी तक डिस्काउंट के साथ अदा कर सकते हैं। कुमारी आंटी हैदराबाद के मादापुर कोहिनूर जंक्शन में एक सड़क पर फूड स्टॉल चलाती हैं और वो अपने लजीज खाने और दोस्ताना तबीयत की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हो गई हैं। मंगल के रोज़ कुमारी आंटी का कारोबार उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब रायदुर्गम ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें अपने खाने का स्टॉल बंद करने को कहा, क्योंकि राहगीर भारी ट्रैफिक जैम की शिकायत कर रहे थे। ताहम आज तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मामले का नोट लिया और डीजीपी और शहरी तरक्की की वजारत को अपने अहकामात को वापस लेने के लिए कहा। इसके अलावा बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर जल्दी ही माधापुर में कुमारी आंटी की इस स्टॉल का दौरा करने वाले हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने पुलिस से कहा है कि वो स्टॉल को ना गिराएं और उसे वहीं रहने दें। कुमारी आंटी के मद्दाहों और सारिफीन ने सीएम के इस इक़दाम पर मसरत का इजहार किया है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि होटल को ये कहकर मुकाम तब्दील करने को कहा गया था कि कुमारी आंटी के खाने का स्टॉल इलाके में ट्रैफिक जैम का सबब बन रहा है। चूँकि इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई और सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को फैसला वापस लेने की हिदायत दी गई है। इस पर लोगों का कहना है कि इससे पुलिस के हौसले को नुकसान पहुँचा है। మోడిఫికేషన్ లాగా ఉంది వెహికల్ కూడా. అంటే ఏదైతే వెహికల్ మనకి షోరూమ్స్ వస్తుందో అది కాకుండా మోడిఫికేషన్ తగ్గట్టు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. అది మేము ఆర్టీలో క్లారిఫై చేస్తే వెహికల్ ఇచ్చేస్తాం, అదే ప్రాబ్లం. మేమేం పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేయలేదండి, పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేయలేదు. మేము అసలు వెహికల్ షాప్ నే టచ్ చేయలేదు. మేము ఓన్లీ వెహికల్స్ టచ్ చేస్తున్నాం. అన్నెసరీగా అతను మా మీద చెప్తున్నాం, కానీ అసలు మేము కనీసం మేము ఫుట్పాత్ ఎక్కామా అంటే వన్ మోర్ సార్, ఇక్కడ ఏదైనా షాపు భారీ ఎత్తున నడుస్తుంది, సో దానికి జీహెచ్ఎంసీ నుంచి ఎలాంటి పర్మిషన్ మినిమం పర్మిషన్స్ లేకుండా కూడా నడిపిస్తున్నారు. డైలీ ఒక టర్న్ ఓవర్ చేస్తున్నారు, దాదాపు మంత్లో వచ్చేసి 5 lakhs టర్న్ ఓవర్ దాకా ఉంటుందని ఆమె చెప్తున్నారు. సో రెండు వాటిపై జీహెచ్ఎంసీ కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి కదా, అంటే తీసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ మా తరఫున కూడా మేము అది ఆల్రెడీ మా డీసీపీ నుంచి అది కూడా ఆల్ ఫుట్పాత్ ఆక్యుపైర్స్ అన్ని కూడా మేము రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. తమరన్నట్టు జీహెచ్ఎంసీకి లెటర్ పెడుతున్నాము, కంబైన్ ఆపరేషన్ అని తీపేస్తాం ట్రై చేస్తున్నాం. సో మీకు ఇక్కడ ట్రాఫిక్ మీద ఎవరన్నా ఫిర్యాదు చేశారంటే వాహనదారులు కావచ్చు, ఇట్లా మాకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అనేది మాకు కంట్రోల్ నుంచి వస్తుందండి. ఎక్కడైతే ట్రాఫిక్ అవుతుందో అక్కడ రెడ్ సింబల్ వస్తుంది. మాకు ఫిర్యాదు చేయకుండా మా లిమిట్స్ కాబట్టి మేము ఖచ్చితంగా మేము అక్కడ అప్రోచ్ అవుతాం. ఓకే ఫైన్. మేము కూడా చాలా సార్లు కవర్ చేసాము, ఇక్కడ వెహికల్ పార్క్ చేయడం వల్ల చాలా వెహికల్స్ ఆగిపోయాయి. సో దీనికి ఏంటంటున్నారంటే కొందరు పాలిటిక్స్ కు అంటే రిలీజ్ అంటే సంబంధంతో మాట్లాడుతున్నారు, ఇది కావాలని చేయించారు పొలిటీషియన్స్. సింపుల్ అండి, పాలిటిక్స్ కాదు. ఇక్కడ చెప్తానండి, ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్స్ అనుకోండి ఇవనుకోండి, ఐ థింక్ అంటే ఇప్పుడు ఆమెనే నేనే ఇప్పుడు యూట్యూబ్స్ ఛానల్ వల్ల పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అవుతున్నారు. పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అవడం వల్ల ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫుట్పాత్ అంతా ఇలా నిలబడ్డారు. సో వాళ్ళని చూసి ఇంకొకరు అంటే తన వల్ల కొంచెం ఏముంది, కానీ మిగతా వాళ్ళ పబ్లిక్ తో కూడా ఎక్కువ ఇష్యూ అవుతుంది.
అందువల్ల మేము రావాల్సి వస్తుంది తప్పితే అక్కడ పర్సనల్ ఇష్యూ ఏం లేదు అక్కడ. సో ఇంకోటి ఇక్కడ ఫుడ్ బ్లాక్ చాలా షాప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పార్కింగ్ కి సంబంధించి ఇబ్బంది కూడా మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. సో పార్కింగ్ ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ పార్కింగ్ కూడా ఉందా? ఆల్రెడీ దే ఆర్ అన్నెసరీ పార్కింగ్. ఇప్పుడు ఫుట్పాత్ మీద పెట్టడమే కరెక్ట్ కాదు. ఫుట్పాత్ ఫర్ ఓన్లీ మేము అసలు మొత్తం రిమూవల్ కే ట్రై చేస్తున్నాం. అదే సరే కోర్టు ఆర్డర్ని మేమైతే చేయలేం కదా. కోర్ట్ అండ్ జిహెచ్ఎంసీ అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అంటుంది. నాకు కంప్లీట్ ఐడియా లేదు. రీసెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాబట్టి కంప్లీట్ ఐడియా లేదు. సో నా పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ ఇస్ టు క్లియర్ ద ట్రాఫిక్. ఓకే, టు క్లియర్ ద ట్రాఫిక్ ఓన్లీ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ అది యూ, ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव कल यानी जुमेरात को एमएलए की हैसियत से हलफ लेंगे। बताया जा रहा है कि केसीआर कल दोपहर 12 बजे तेलंगाना स्टेट असेंबली पहुंचेंगे और 12:45 पर बतौर एमएलए ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगे। केसीआर क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा संभालेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वेमुलावाड़ा टेम्पल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर मुतालिक अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने HDMA के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वेमुलावाड़ा मंदिर को HDMA की तरफ से वाजिबुल अदा 20 करोड़ रुपए के फंड्स फौरी तौर पर जारी करें। सीएम ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो वेमुलावाड़ा में ब्रिज की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दें। इसके अलावा वज़ीर आला ने तालाब की खूबसूरती के लिए खुसूसी फंड्स देने का वादा किया और वेमुलावाड़ा मंदिर की तरक्की पर एक और इजलास मुनक्किद करने का तयख्खुन दिया। असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज चारशंबे के रोज़ रियासत के BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर पब्लिक गार्डन्स में वाक़ शाही मस्जिद में रमज़ान की आमद के पेश नज़र ज़ेर इल्तिवा कामों को लोकसभा इलेक्शन कोड के निफाज से क़ब्ल पूरा करने के लिए नुमाइंदगी की। इसके अलावा बाजार घाट में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स की ज़ेर तामीर बिल्डिंग की जल्द तामीर और टिमरीज के असातिज़ा की मुस्तकिल तखरूनी का मुतालबा किया, जिस पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील ने मुस्बित रद्दअमल का इज़हार किया। इस मौके पर बल्द डिवीज़न रेड हिल्स के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान और दीगर मौजूद थे। आज सदर मजलिस की हिदायत पर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उमर जलील साहब से आज सेक्रेटरीट में मुलाकात की। वहाँ पर हम 3 मुद्दों पर उनसे मिले और दरख्वास्त की। पहला मुद्दा तो ये था कि जो रमज़ान आ रहा है और शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम वहाँ पर सैंक्शन लेने हैं, हमने गुजारिश की है कि आने वाले महीने में कोड आने वाला है और जो मुतालिबात वहाँ की मस्जिद कमेटी ने हम रखे हैं उनको इमीडिएट तौर पे सैंक्शन देते हुए उनको अप्रूव करना चाहिए। तो वो बात हमने उमर जलील साहब के सामने रखी और उन्होंने फौरी तौर पर कंसर्न को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएट तौर पे कल तक वो पूरे डिटेल्स लेके आए और उसको सैंक्शन ले। दूसरा मुद्दा जो हमने उनके साथ बात की वो था बाजारघाट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है रेड हिल्स डिवीजन में और उसकी तामीराती कामों के लिए जो 30% सेंट्रल फंड था वो आ गया है और जो 70% जो स्टेट बजट से अलॉट होने का था वो उसमें कुछ रुकावट आई। तो उसकी अलॉटमेंट के लिए और वो फंड सैंक्शन के लिए हमने उमर जलील साहब से आज मुलाकात करके रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने फौरी तौर पे हमें ये तवक्कुन दिया कि वो काम फौरी तौर पे स्टार्ट होगा और फंड्स भी इमीडिएट तौर पे रिलीज़ होंगे। रिलीज़ होते हुए जो बाजारघाट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसको फौरी तौर पे काम शुरू किया जाए। तीसरा जो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जो मुलाकात हुई वो कल एक टिमरस के कुछ 24 टीचिंग स्टाफ और 7 नॉन टीचिंग स्टाफ कल दारुस्सलाम में आकर सदर मजलिस से मुलाकात किए थे। ये लोग का जो अपॉइंटमेंट है AP रेसिडेंशियल एजुकेशन सोसाइटी से टिमरस को ट्रांसफर करना था, जो फाइल पेंडिंग है सबका ट्रांसफर हुआ है। इन 27 और 7 लोगों का अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी हमने उनके साथ रिप्रेजेंट किया और ये तीनों फाइलों को उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली से हमसे रिस्पॉन्ड किया है। और हमारी ये है कि जो रमज़ान मुबारक से पहले शाही मस्जिद के में जो रमज़ान के ताल्लुक से और मुसल्लियों को जो सहूलत के लिए जो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसका फौरी तौर पे अप्रूवल लेना है और इंशाल्लाह मैं फिर से उनसे जाके मुलाकात करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आने वाले एक हफ्ते में रमज़ान के ताल्लुक से जो काम है उनको फौरी तौर पर सैंक्शन लें। रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की सीतक्का ने अहदेदारों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ज़िले आदिलाबाद के इंद्रावली के दौरे के
इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। चारशंबे के रोज़ उन्होंने मुकामी MLA वी बज्जू और ज़िला कलेक्टर राहुल राज के साथ इंदिरावली और कैसलापुर का दौरा करते हुए वज़ीर आला के दौर के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नागोबा देवालय में खुसूसी पूजा करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के अलावा स्टॉल्स का दौरा और दरबार हॉल में अहदेदारों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా అంటే వారి మొదటి అడుగు ఒక పోరాట స్ఫూర్తితోటి ఇక్కడ మొదలుపెట్టినటువంటి బహిరంగ సభతో మరి అధికారం వచ్చేంత వరకు కూడా ఆయన పోరాట మార్గంలోనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు మరి సీఎంగా తొలి పర్యటన కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి నాగోబా దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ కూడా మేము ఆయన అంటే సీఎం గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అర్ధరాత్రి 1:30కి మేము వచ్చినాం. ఇక్కడికి వచ్చిన రోజు కూడా ఆ రోజు జాతరలో మరి పూజారులందరూ వారిని దీవించడం జరిగింది, నువ్వు సీఎం అవుతావని. పూజారులందరూ కూడా ఆ మాటను కూడా అంటే అంత పవర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకున్నారు అంటే పూజారులు కూడా. సో ఆ రకంగా వారి యొక్క దీవెనలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ పూజారులందరూ కూడా వారిని దీవించారు. కాబట్టి మొదటి అడుగు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. అది ఇక మీరు ఎన్నికల శంకారావు అనుకోండి లేదా ఏదైనా అనుకోండి, ముఖ్యంగా అభివృద్ధి పదంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాను తీసుకెళ్లడంలో కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారు. కాబట్టి చాలా కార్యక్రమాలు కూడా ఇరిగేషన్ సంబంధించి ఉమ్మడి జిల్లాలకు రోడ్లు కానీ మరి అదేవిధంగా డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. దానికి సంబంధించినటువంటి అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా వస్తాయి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद BRS पार्टी सीनियर अखिलती क़ायद अलहाज मोहम्मद यूनुस अकबारी ने आज शहर के R&B गेस्ट हाउस का दौरा करते हुए तहरीक उल उलमा व हुफ़ाज़ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान व दीगर के हमरा आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन की तनसीब के लिए जिद्दोजहद कर रहे साधना समिति की हड़ताल की हिमायत करते हुए यकजहती का मुजाहरा किया। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस अकबानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साधना समिति को उनकी मुकम्मल हिमायत रहेगी। इस मौके पर साधना समिति के ज़िम्मेदारान मोहम्मद रफ़ीक, सुंदर अशोक, अफसरुल हसन, फैयाज शमा के नारायण और दीगर मौजूद थे। इनसे एक ब्लड एक्शन कमेटी बनी है आदिलाबाद से आरमूर रेलवे लाइन के लिए, जो हमेशा के लिए आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रेलवे लाइन हुई तो तकरीबन हैदराबाद जाने वालों के लिए जो लोग ट्रेन से जाते हैं जिसका टिकट बहुत कम है, बस से भी बहुत कम है, बस में बहुत टिकट ज़्यादा है, 526 किलोमीटर का रन हो रहा है जो आदिलाबाद से निकलते हुए नांदेड़ वाया होते हुए हैदराबाद पहुँचती है कृष्णा एक्सप्रेस। ये दूरी भी कम होना, उसके साथ ही आदिलाबाद के डेवलपमेंट के लिए तरक्की होना भी ज़रूरी है। और ये तरक्की जब भी हो सकती है जब इसको रोड लाइन की सहूलतें हो, रेलवे लाइन हो, एयरपोर्ट हो, सड़क तो बन चुकी है, मगर जिस तरह से आज से 3 साल कबल एक प्लान बना था सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर कि नागपुर टू हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने, यानी जो 4 लाइन जो रोड है वो 6 लाइन बने, जिसके वजह से काफ़ी तरक्की भी होगी और जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो सेक्टर है वो आने में यहाँ कामयाबी भी होगी, कामयाबी मिलेगी। और आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर पे जो काफ़ी पिछड़ा हुआ ज़िला है, आदिवासी ज़िला है और अडवी ज़िला है, काफ़ी जंगलात भी यहाँ मौजूद है। इस बुनियाद के ऊपर ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है और हम अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद देते हैं और उनका साथ भी दे रहे हैं। तेलंगाना के शहर बोधन का बल्दी माहाना इजलास कमिश्नर बल्दिया खमर अहमद, सदर नशीन टी पद्मा शरत रेड्डी, DAEE शिवानंदन के ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जुमला 28 नुकात को ऐवान की जानिब से मंजूरी दी गई, जबकि फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत 40 लाख के बजट को भी मंजूर किया गया, जिसके तहत
आबी सहूलियात फराहम कराई जाएंगी। इस मौके पर मजलिस पार्टी फ्लोर लीडर ने मुकामी मसाइल के अलावा आवारा कुत्तों की दहशत, मच्छरों की बहुतात को काबू करने के इक़दाम पर जोर दिया। कांग्रेस रुकन बल्दी मीर नज़ीर अली डब्बू ने भी निज़ाम शुगर फैक्ट्री से मुतालिक तवज्जो दिलाई। इस इजलास में शेख अत्थर, मोहम्मद वलीउद्दीन, अखिल फारूकी, शरद रेड्डी, सतीश गौड़, जावेद, अब्दुल्ला कुरैशी व दीगर मौजूद थे। मिनिमम 17-18 महीने की भी शादी मुबारक के कहीं इंक्वायरी नहीं हो रही। पब्लिक में ये है कि भाई तो गवर्नमेंट चेंज भी, पब्लिक में ये हो रहा है कि भाई क्या होता। कम से कम उनका काम है ना एमओ साहब का इंक्वायरी करके या ओके है नहीं ओके है वो बोल के कम से कम स्टेटस को जाए बताना। 17-18 महीने होगा आज भी पेंडिंग बोल के बता रहा, इंक्वायरी भी नहीं कर रहे, पेंडिंग के टाइम पेंडिंग पड़े हुए 17 महीने से पड़े हुए हैं। मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से इस काउंसिल हाल में नई हुकूमत कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि नई हुकूमत बनने के बाद में पहली बार काउंसिल मीटिंग हो रही है, इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूँ। और रही बात, जैसा कि हमारे अब्दुल्ला साहब मोहतरस, डब्बू साहब मोहतरस बताए रमज़ान शरीफ के बारे में, 7 फरवरी में शब मेराज है, तो जो भी इंतजाम म्यूनसिपालिटी से होते हैं, उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी इंतजाम जियो पास किया गया था। और ये न्यू काउंसिल में भी और एक बार जो निज़ाम चौक के जियो पास किया गया था, तो साथ ही साथ निज़ाम शिखर न्यू ओपन होने के साथ ही साथ ये भी जो निज़ाम चौक का भी नाम रखेंगे तो बेहतर रहता। मैं तमाम काउंसिल से अपील करता हूँ इसमें साथ दें। जिला मेदक रामायणपेट मंडल के धर्मारम BC वेलफेयर हॉस्टल के 6 तलबा ने कीड़ों से भरे चावल खाने के बाद पेट में शदीद दर्द और ख़य की शिकायत की और बीमार पड़ गए। फौरी तौर पर तालिब इल्मों को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चॉकलेट में गांजा मिलाकर फरोख्त करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नारसंगी पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर के ओडिशा से हैदराबाद आने वाले एक शख्स चॉकलेट में गांजा मिलाकर फरोख्त कर रहा है को कोकापेट के एक मकान पर छापा मारते हुए गांजा चॉकलेट के 40 बिस्किट जब्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आदिलाबाद ज़िले में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मुनक़िद किए जा रहे रोड सेफ्टी प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर आज आदिलाबाद जिला SP गौस आलम ने नालंदा कॉलेज में मुनक़िदा रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रोड सेफ्टी और हादसात की रोकथाम से मुतालिक आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला SP ने कॉलेज के तलबा से खिताब करते हुए बताया कि हादसात की तादाद में उस वक्त कमी आएगी जब हर कोई ट्रैफिक रूल्स पर अमल करेगा। It started on 15th of Jan this month and it will go on till 14th of Feb next month. So 1 month road awareness program from police department and other departments. In this we are having certain target groups. You are one of the target groups, students, college students. Some will be lorry association people, auto union people and other groups. But for this target group I like to mention certain things related to road safety. Now this college and school time from 10th onwards till your graduation, this 5-6 years is very dangerous period in the life of a person. This adolescent period, your youth age is going on, you are full of energy, you like to do some crazy things, some new things, some innovative things. I'm not saying that it's not be done or it's very bad, such kind of thoughts will come. I used to do in my time also. But safety should be the most important criteria. For example, after clearing 12th, all the boys will have desire to own a bike. From 11th only, 10th class onwards only, you will keep pinching your parents. Now the bike kawali, 12th I want this bike. College में बिना बाइक के कैसे जाएगा, मेरा इज्जत नहीं जाएगा, ऐसे करके बात करते हैं. Don't that thing will be there. Excitement, need. जिला निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। भैंसा CI की क़यादत में पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों ने मुख्तलिफ मोहल्लों में पैदल दौरा करते आवाम को ये पैगाम दिया कि किसी भी हंगामी हालात में पुलिस आवाम के साथ है और आवाम के करीब तर है। भैंसा CI ने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए कहा कि आवाम किसी भी हंगामी हालत में 100 नंबर पर डायल करते हुए पुलिस की मदद हासिल कर सकते हैं। और जो आज कार्टन सर्च किया उसके बारे में कुछ बोलेंगे। आज जो फ्लैग मार्च करा था
फ्लैग मार्च किस लिए करते हैं? जो एरिया में डैमिनेशन बताने के लिए पुलिस कितना फोर्स अवेलेबल है, आगे कुछ भी हुए उन लोगों को पुलिस वाला कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करके वो प्रॉब्लम को सल्टाता, वो प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करता, वो बताने के लिए आज फ्लैग मार्च करे। उसके बाद कार्डन सर्च जो चल रहा, कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम बोलते हैं इनको, जो आज ये कुंटा और ओल्ड पीएस एरिया में जो कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम चला था, लगभग बिना डॉक्यूमेंट है नहीं है सो और ड्राइविंग लाइसेंस चालान स्पेंडिंग है सो लगभग 30 टू व्हीलर्स एंड 8 ऑटोस हम पकड़ लिए। हम इसमें 2 बिना नंबर प्लेट का गाड़ी भी पकड़े। सब लोगों को हम बात करके उन लोगों से कांटेक्ट करके इंटरेक्ट करके वो महल्ले में जो प्रॉब्लम्स है बड़ा लोगों से और सबसे प्रॉब्लम सुन के उसका हल निकालने के लिए हम, और सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, हमारे लिए नहीं बल्कि आपका फैमिली के लिए। सब लोग हेलमेट पहने, अगर एक्सीडेंट ना होना, अगर हुआ तो आप लोगों को एक लाइफ लॉस नहीं होते। इसलिए गवर्नमेंट जो लगवाया 100 रुपए फाइन बड़ी रकम नहीं है, मगर आपका जो जान है वो फैमिली के लिए बहुत कीमती है। इसलिए हेलमेट पहनो और सीट बेल्ट भी पहनो। अगर कुछ भी आपको एरिया में कुछ अनसोशल एक्टिविटीज चल रहा बोल के मालूम है तो 100 नंबर पे कॉल करना, नहीं तो मेरा नंबर तो सबका नहीं रहता, वो पुराना सीए साहब का नंबर वही चलेगा, वो नंबर पे भी फोन करके आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते। आपका डिटेल्स जो भी है वो कॉन्फिडेंशियल रखते। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद जब्बानी, बीबीएन न्यूज, भैंसा। रियासत में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा रूरल सीआई मुरली का हैदराबाद सीसीएस में तबादला किया गया, जबकि सिद्दीपेट इंटेलिजेंस सीआई सत्यानारायण गौड़ को बांसवाड़ा रूरल सीआई के ओहदे की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह बांसवाड़ा टाउन सीआई महेंद्र रेड्डी को गजवेल रूरल सीआई के तौर पर मुकर्रर किया गया है। ताहम बांसवाड़ा टाउन के सीआई की जगह कौन लेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। दरगाह हज़रत सैयद शाह जमालुल बहर माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह उर्स जागीर वरंगल का 468वां उर्स शरीफ की तकारीब 2 और 3 फरवरी को मुनक़्क़िद की जा रही हैं। इस सिलसिले में दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद अहमद मोहिउद्दीन बख्तियार खादरी उर्फ हसी पाशा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मैं सैयद मोहिउद्दीन अहमद बख्तियार खादरी सज्जादा बारगाह हज़रत माशूक़ रब्बानी, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हज़रत सैयदना जलालुद्दीन शाह जमालुल बहर माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का आगाज़ हो चुका है। 468वां उर्स है ये। अल्हम्दुलिल्लाह से तैयारियां शुरू हो चुके हैं। 2, 3 और 4 3 दिन ये उर्स रहेगा इंशाअल्लाह। पहले दिन 2 तारीख 2 फरवरी 21 रजब संदल का आगाज़ होगा। जलसा अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फैज़ान औलिया, जिसमें सदर हमारे सैयद महमूद बादशाह खादरी ज़रीन कुल्ला हैं, जो और ज़ेर निगरानी सैयद जमालुद्दीन अहमद खादरी जो मेरे वालिद साहब हैं, और उसमें खुसूसी किताबत हज़रत सैयद शाह अली पाशा खादरी का रहेगा, आले मुस्तफ़ा खादरी, और दीगर मशाइखीन भी उसमें शिरकत करेंगे। और पहले दिन बाद नमाज इशा ताम का इंतज़ाम किया गया है आम खास हाज़रीन के लिए। दूसरे दिन उर्स रहेगा 3 फरवरी को, और बाद नमाज इशा ख़दीम घड़ी रूबरू हज़रत माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह में मुनक़्क़िद किया गया है। तीसरे दिन जो है फजर में जो है ख़त्म कुरान के साथ उर्स जो है ख़त्म होगा। ज़िले संगारेड्डी के तालुका सदाशिवपेट मौज़ा पेद्दापुर के ज़ाकिर नगर में उर्स सैयदुल औलिया का 3 फरवरी से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस ज़िमन में आज कोड़ंगल शहर में दरगाह के सज्जादा नशीन और कोड़ंगल मुकामी क़ायद गौसुन वजूदी की मौजूदगी में 3 रोज़ा उर्स तकारीब के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। बाद उन्होंने उर्स तकारीब की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। तमाम हज़रात ज़रूर बज़रूर शिरकत फरमाएंगे, क्योंकि वहाँ का जाकर जो आप देखेंगे मंज़र तो एक नूरानी मंज़र रहेगा, और वहाँ जाने के बाद आपको खुद ये महसूस होगा कि औलिया अल्लाह की बारगाह पे जाने से क्या आसान नुमायाँ होते हैं, रहमत की बारिश होती है। इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात, इंशाअल्लाह मैं भी जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात भी शिरकत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हर साल की तरह इस साल भी उर्स असदुल औलिया बमुकाम
खानखा अनवार ज़ाकिर मौज़े पिद्दापुर तालुका सदाशिवपेट ज़िला मेदक में बसद एहतराम बड़ी ही अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज शहर कोड़ंगल में यहाँ के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, यहाँ पे हमारे जो साहिब मदार हैं जिनका उर्स मनाया जा रहा है, उनके काफ़ी मुरीदीन भी है। बिलखुसूस हमारे सदर साहब गौसन साहब की रास्त निगरानी में इस पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आ रहा है और शहर कोड़ंगल से ताल्लुक़ रखने वाले, यहाँ रहने बसने वाले जितने भी अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता हैं, इन सब से मेरी ख्वाहिश है कि वो इस उर्स मुबारक में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और उस मकाम पर 3 रोज़ा तकारीब जो उर्स की होने जा रही है उसमें जलसा, नातिया मुशायरा और संदले माली का प्रोग्राम होगा और आखिरी दिन सुबह फजर के बाद खत्म कुरान। रियासत कर्नाटक की बीदर जिला पुलिस ने 24 लाख से ज़्यादा रकम का मसरूक़ा माल जब्त करते हुए 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये बात बीदर जिला एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने कहा कि बीदर जिला पुलिस ने 10 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी के मुकदमात पर कार्रवाई करते हुए 18 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया। उन्होंने जब्त शुदा अशिया को भी मीडिया के रूबरू पेश किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी चंद्रकांत, सब इंस्पेक्टर तस्लीम बानू और दीगर मौजूद थे। ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟ ಏನು ಸರ್ಕಾರ PDS ರೈಸ್ನ ಏನಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾವು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಅವನು ಇಡೀ ಈ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ರಾಠೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಏನಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಪೊಲೀಸು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ವಾರಂಟಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇದು, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದೋಬಸ್ತುಗಳು ಏನಂದರೆ ಇತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತ್ರೆಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜರಗದಂತೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಜರಗದಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने 6,956 स्टाफ नर्सों को अपॉइंटमेंट लेटर्स किए हवाले। कहा अगले 1 साल में मुतादिद महकमों में 2 लाख मुलाजमतें पूरी की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने तवज्जो की मरकूज। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की आखिरी तारीख में फिर एक बार तौसी। अब पेंडिंग ट्रैफिक चालानात 15 फरवरी तक डिस्काउंट के साथ अदा किए जा सकते हैं। साबिक वज़ीर आला और BRS सरबराह KCR कल लेंगे MLA की हैसियत से हलफ। दोपहर 12:45 पर असेंबली में ओहदे और राजदारी का हलफ उठाएंगे। नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील से मुलाकात। रमज़ान के पेश नज़र शाही मस्जिद के ज़ेर इल्तिवा काम लोकसभा इलेक्शन कोड से क़ब्ल मुकम्मल करने के लिए की नुमाइंदगी। सीएम रेवंत रेड्डी के इंदिरावली दौरे के इंतजामात जारी। वजीर पंचायत राज सीतक्का ने अहदेदारों को दौरे के लिए मुमकिना इंतजामात मुकम्मल करने की दी हिदायत।
खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।